समस्त देशवासियों को मौसम तक चैनल की ओर से 75वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आने वाला समय भारत में प्राकृतिक आपदाओं का न हो, बल्कि बेहतर मॉनसून और बेहतर मौसम वाला हो। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, यही जानेंगे इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं वर्तमान मौसमी सिस्टमों की स्थिति से और साथ ही साथ बादलों की ताज़ा स्थिति जो आप आज देख रहे हैं 14 अगस्त को। इस समय सिर्फ उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों तक बादल हैं और इसके बाद यहाँ पर अगर हम पश्चिम भारत की तरफ चलें, उत्तर पश्चिम भारत की तरफ, तो पर्वतीय इलाकों को छोड़ दें, पूरा नीचे का इलाका शुष्क और साफ बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी के दक्षिणी हिस्सों और राजस्थान के लगभग 100% क्षेत्रों पर आसमान पूरी तरह से साफ है। हालांकि दिल्ली और आसपास के कुछ हिस्सों में थोड़े समय के लिए बादल दिखाई दिए थे, लेकिन वो बादल बहुत हल्के थे और उनका कोई अस्तित्व या कोई प्रभाव मानसून की वर्षा के संदर्भ में नहीं था। पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में और मध्य तथा दक्षिणी भारत के भागों में कई जगहों पर बादल हैं और कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। एक लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में, लगभग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल यानी मध्य और पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के पास। और ये सिस्टम आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, तेलंगाना और साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देगा। ये तटीय इलाकों पर और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर डेवलप होगा और ये जो मूव इसका ट्रैक जो होगा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट होगा, तो ये इस तरह से जाएगा और साउथ पेनिनसुलर रीजन को, साथ ही साथ सेंट्रल रीजन को आने वाले समय में ये प्रभावित करने वाला है। कहाँ पर बारिश होगी इसकी बात हम अगले स्लाइड में करेंगे। फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट पर भी बादल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कोंकण गोवा पर भी गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, महाराष्ट्र में कोंकण गोवा पर और दक्षिण प्रायद्वीपीय में भारत में कर्नाटक और केरल पर भी गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर बना हुआ है और साथ ही साथ मानसून की अक्षीय रेखा जो कि बहुत प्रोमिनेंट होती है मानसून सीजन में, बारिश इसी के आधार पर देखने को मिलती है और इसी के इर्द गिर्द बारिश का दायरा केंद्रित होता है। वो अभी भी फुटहिल्स पर ही बनी हुई है यहाँ पर और पश्चिमी भागों में, और इसके लो प्रेशर सिस्टम के डेवलप होने के चलते ये थोड़ा सा इसका जो ईस्टर्न एंड है वो थोड़ा नीचे आया है। तो ये स्थिति है मौसमी सिस्टमों की और बादलों की। और अब आइए जानते हैं कि कहाँ पर किस तरह की बारिश होने की संभावना है। शुरुआत हम उत्तर भारत के क्षेत्रों से करेंगे, क्योंकि उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश के 75वें स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाता है और 75वीं वर्षगांठ इस बार है। इस उपलक्ष्य में जो आयोजन होगा उस दौरान मौसम कैसा रहेगा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के क्षेत्रों में, इसकी बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान, वेस्ट यूपी, ये जो प्लेन्स है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। वेस्टर्ली विंड चलती रहेगी यहाँ पर ज़्यादातर समय में और वेस्टर्ली विंड की वजह से यहाँ आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, धूप का प्रभाव रहेगा, गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन जहाँ पर छाव होगी वहाँ पर पश्चिमी हवाएं ठंडक महसूस करा सकती हैं। और साथ ही साथ सुबह के समय जो तापमान है, न्यूनतम तापमान अधिकतम क्षेत्रों में, अधिकतम इलाकों में वो सामान्य या सामान्य से नीचे बना रहेगा। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर हम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और 35-36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। 37 भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कि ब्राइटनेस धूप की कितने समय सस्टेन करती है, अगर कोई बैरियर बादलों के रूप में नहीं आता है तो। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में भी इसी तरह के तापमान की संभावना है। हरियाणा में करनाल से लेकर रोहतक, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तथा अगर हम पंजाब की बात करें तो लुधियाना, पटियाला समेत तमाम शहरों में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। लेकिन इन दोनों राज्यों के तराई वाले जो इलाके होंगे, अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट से लेकर नवा शहर और यहाँ पर करनाल तक, पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, अंबाला और करनाल तक कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाने, कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी तरह की प्रोबेबिलिटी हमें वेस्ट यूपी के तराई वाले रीजन पर भी समझ में आ रही है। उम्मीद है कि यहाँ पर बरेली और मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर, मेरठ, नजीबाबाद, इन इलाकों में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में शिमला में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी बूंदें पड़ सकती हैं और हल्की वर्षा भी कुछ समय के लिए हो सकती है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावना रहेगी, जिस समय ध्वजारोहण का आयोजन होगा सुबह के समय और जिस समय राष्ट्र का उत्सव मनाया जा रहा होगा उस दौरान। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, बारिश के आसार नहीं है।
जो आयोजन होगा वो बारिश जैसी मौसमी बाधाओं से पूरी तरह से मुक्त होगा। आयोजन बहुत भव्य और दिव्य हो सकता है। आप अपने घरों पर बैठकर टीवी सेट पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ लद्दाख तथा गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, जिस तरह की संभावना यहाँ पर है। इसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राजधानी जयपुर से लेकर उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, इन सभी क्षेत्रों में साफ और शुष्क मौसम की ही संभावना है। वेस्टर्न राजस्थान के लोगों के लिए अभी भी कोई अच्छी खबर मौसम की तरफ से मानसून की वर्तमान स्थिति में बदलाव के रूप में फिलहाल नहीं है, और ना ही 15 अगस्त को है और ना ही आने वाले 15 अगस्त के बाद अगले कुछ दिनों के दौरान है। कब क्या कुछ बदलेगा इस बारे में मैं नज़र रखूंगा लगातार और आपको समय से पहले अपडेट करता रहूंगा। इसके बाद हम पूर्वी भारत की तरफ चलेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ आप देख सकते हैं तराई वाले इलाकों में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नेपाल में भी बारिश होने की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में तमाम नदियों में जलस्तर जो बढ़ा हुआ है, कई इलाके जो बाढ़ वाले दायरे में है उन पर खतरा अभी मंडरा रहा है और कुछ इलाकों में बाढ़ का प्रभाव पहले से ही पड़ा हुआ है, यानी कि कुछ इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। तो लोगों की मुश्किलें यहाँ पर कम होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल पार्ट्स में लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में फ़िलहाल ड्राई वेदर का प्रोजेक्शन है, लेकिन कुछ जगहों पर यहाँ बादल छा सकते हैं। इन भागों में भी, लखनऊ और कानपुर, साथ ही साथ अयोध्या, प्रयागराज में भी, लेकिन बारिश की संभावना बहुत अच्छी नहीं है। हल्की बारिश हो सकती है वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, सोनभद्र, बलिया और आसपास के इलाकों में तथा भदोही, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। बिहार की तरफ चलेंगे तो बिहार में बारिश की जो इंटेंसिटी है यूपी से ज्यादा रहेगी। यहां तराई वाले इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी इलाकों में यानी भागलपुर में भी बारिश हो सकती है। भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज समेत चंपारण में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत हैं। पटना और गया तथा नवादा, बक्सर और बांका, जमुई, लखीसराय, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। झारखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी मानसून सक्रिय रहेगा और कई स्थानों पर यहाँ बादल छाए रहेंगे। पूर्वी आर्द्र हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि इन भागों में दक्षिण पश्चिमी हवाएं इस तरह से आएंगी और उसके बाद जो बाकी इलाका है इन भागों में घूमते हुए हवाएं पहुंचेंगी, तो मॉइस्चर का प्रभाव यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ऐसी ही प्रोबेबिलिटी है। जो साउदर्न स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स के 3 राज्य हैं, इन राज्यों में भी बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ रही है। उत्तरी क्षेत्रों में जो अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड का रीजन है, इन भागों में पहले से ही काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। चेरापूंजी लगातार कई दिनों से रेनिएस्ट प्लेस में टॉप पर बना हुआ है और कई दिनों से कभी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा तो कभी कभी 200 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये स्थिति मेघालय में अभी भी बनी हुई है, बनी भी रहेगी 15 अगस्त को। तो यहाँ पर ये जो राज्य हैं, इन राज्यों की राजधानियों में ध्वजारोहण का समारोह प्रभावित हो सकता है मानसून वर्षा के चलते। और कोलकाता में भी मानसून वर्षा के कारण जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त का 2021 का, वो प्रभावित हो सकता है बारिश के चलते। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मध्य भारत की तरफ चलेंगे। मध्य भारत के क्षेत्रों में यहाँ ओडिशा से लेकर हमें उम्मीद है कि कई इलाकों में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में भारी बौछारें गिर सकती हैं। विशेष रूप से दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में संभावना यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है। मध्यम से तेज़ वर्षा होने के आसार हैं। उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो यहाँ पर है। लो प्रेशर जो सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स में बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो रहा है, उसका इम्पैक्ट भी रहेगा, तो बारिश यहाँ पर हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ पर सर्कुलेशन का भी प्रभाव है जो मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर रहा है बे ऑफ बंगाल से। इसके बाद अगर हम विदर्भ की स्थिति देखें तो विदर्भ में बारिश अभी फिलहाल बहुत अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि विदर्भ और साथ ही साथ कोंकण गोवा के रीजन में बारिश की इंटेंसिटी आने वाले समय में बढ़ने वाली है। उम्मीद कर सकते हैं गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, अकोला, यवतमाल समेत तमाम जो इलाके हैं, गोंदिया, भंडारा, इन सभी क्षेत्रों में 15 अगस्त को हल्की से मध्यम, उसके बाद भारी वर्षा हो सकती है 16 अगस्त से।
और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल एज़ यूजुअल वेदर रहेगा। 16 अगस्त को यहाँ पर भी मौसम करवट लेगा और काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। कोंकण गोवा में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। उसके बाद इंटेंसिटी यहाँ पर भी बढ़ेगी। लेकिन ये जो 2 रीजन ड्राई हैं, सब डिविजन्स, इन रीजन्स में 16 अगस्त को आप उम्मीद कर सकते हैं बारिश होगी। अगर आपने महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम अपडेट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, उसमें और डिटेल में इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। ईस्ट एमपी में कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। बारिश यहाँ पर 16 अगस्त को फिर से बढ़ेगी, इंटेंसिटी थोड़ा सा और बढ़ सकती है। फिलहाल कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। भोपाल में भी बारिश की संभावना है, लेकिन एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट जो है एमपी का, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना से लेकर रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, मंदसौर, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद गुजरात की तरफ चलेंगे। गुजरात के लोगों को भी फिलहाल राहत मानसून की तरफ से नहीं है। यहाँ ईस्टर्न पार्ट यानी गुजरात रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ सभी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई थी। दादरा और नगर हवेली, दमन दीव का जो दमन क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर वर्षा दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की गई है और अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल बहुत अच्छी नहीं है। साउथ पेनिनसुला की तरफ रुख करेंगे। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश इंक्रीज होने वाली है। जब ये सिस्टम यहाँ पर और इंटेंसिफाई हो जाएगा, ये ट्रैक डिसाइड करना शुरू करेगा, अपने ट्रैक पर निकलना शुरू करेगा, उस दौरान इसका जो इम्पैक्ट है पूरा का पूरा साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो नॉर्दर्न पार्ट है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, जहाँ पर बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है, अब यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही साथ सेंट्रल पार्ट का भी रीजन कुछ इलाकों में प्रभावित होगा। इसके बाद अब हम दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है। लेकिन अगले आज यहाँ पर केरल में और तमिलनाडु में तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में बारिश हो रही है कुछ इलाकों में, और बादल भी हैं। उम्मीद कर सकते हैं रात में कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा यहाँ पर दर्ज की जा सकती है, लेकिन कल यहाँ बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं है। कोस्टल कर्नाटका को छोड़ दें तो बाकी जो तमिलनाडु केरल का रीजन है, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहेगा, कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। मौसम और मॉनसून के बदलाव की हर खबर आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। धन्यवाद।